और ब्राह्मण आगे हैं, उसके बाद समस्त अयोध्यावासी भरत शत्रुघ्न सहित महाराज दशरथ बारात लेकर जा रहे हैं। श्री राम जी की अजब बारात, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। वशिष्ठ जी शिष्यों सहित की हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, सुंदर सजे बराती की हाथ में माला भाल पे चंदन। और आगे से कोई देखे कि तो सब सारी बातें दिखा, सब सारी बातें दिखा, अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बड़ी सुंदर बारात श्री भगवान की, हाथी घोड़ा रथ और पालकी, हाथी घोड़ा रथ और पालकी, हाथी घोड़ा रथ और पालकी, चले चले अवधि इतराज हो, चले चले अवधि इतराज, अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। देखो राम जी की बारात इतनी विचित्र है। देखो भोलेनाथ की बारात से भी ज्यादा विचित्र राम जी की बारात थी। भोले बाबा की बारात में कोई मुखहीन विपुल मुख गाऊं, कोई बिन पद
कर कोई बहु बदबाऊ, ये अलग बात थी कि बाराती विचित्र थे, लेकिन भूत भावन भगवान शंकर के विवाह में कम से कम बारात में दूल्हा तो था। और राम जी की बारात ऐसी विचित्र कि बारात तो जा रही लेकिन इसमें दूल्हा है ही नहीं, बिना दूल्हा की बारात है। राम जी तो पहले से ही जनकपुरी में हैं। दूसरी आश्चर्य की बात कि विवाह कब होगा ये तारीख भी निश्चित नहीं है, कोई तिथि निश्चित नहीं, वर भी साथ नहीं है और बड़ी सुंदर बारात सज के जा रही है। भारत में जो कोई नगर मिले, नगर के लोग दौड़ के आए, कहां से बारात आ रही, इतनी सुंदर बारात। तो बताएं ये कौशल से आ रही है, अयोध्या से आ रही है। अब जो पूछे कि दूल्हा कौन है वही मौन हो जाए। वशिष्ठ जी से किसी ने पूछ दिया कि इस बारात में वर कौन है, तो वशिष्ठ जी ने भरत जी को बता दिया कि भरत राम के ही अनुहारी, सहसा लखीना सकहीं नर नारी। भरत जी जो थे वो बिल्कुल राम जी जैसे ही थे, देखकर कोई पहचान नहीं सकता। भरत राम के ही अनुहारी और सहसा लख न सके नर नारी। देखने वाले पहचान नहीं पाते थे कि ये राम है या भरत है। वशिष्ठ जी ने कह दिया यही दूल्हा है। वशिष्ठ ने भरत को दूल्हा बताया। अब तो जितने बाराती थे किसी से कोई पूछे भैया दूल्हा कौन, और जो सबसे पास में कोई बालक दिखाई दे उसी को दूल्हा बता दे। और जिसका नाम बारात में दूल्हा का आ जाए, जिसकी बारात जा रही हो उसके तो फिर ठाटे ही निराले होते। जिसका नाम दूल्हे का हो जाए कि सोई रथ चढ़ी चढ़ी इतरा, उसके तो ठाट अलग हो जाए। अवध से मिथिला चली श्री राम जी की अजब बारात। धीरे धीरे बारात जब जनकपुरी के समीप पहुंची तो महाराज जनक ने स्वागत किया बारात का, अगवानी ली। और अगवानी के बाद जितने अयोध्यावासी बाराती थे सबके मन में एक ही भाव है कि आज हम अपने राम लला से मिलेंगे। भगवान ने सोचा सबसे मेरा इतना प्रेम है, सब इतना प्रेम मुझसे करते हैं, और अवधपुरवासी जब सामने आएंगे तो हम पहले किससे मिले। अगर हमने पिता को पहले प्रणाम किया तो कहीं गुरुदेव रुष्ट ना हो जाएं, और हम अपने परिवार के परिजनों से पहले मिले तो नगर अयोध्यावासी कहीं हमसे रुष्ट ना हो जाएं। तो भगवान ने जितने अयोध्यावासी बाराती आए थे उतने ही स्वरूप बना लिए, और सबको ये लगा कि मानो राम जी सबसे ज्यादा प्रेम हमी से करते हैं, तभी तो सबको छोड़कर हमसे मिलने आए। भगवान सबसे जाकर मिले, एक एक से भगवान ने भेंट की। अब बारात जनवासे में रोकी गई। जनक जी ने स्वागत किया बारात का, और जब बारात आ गई तब बारात में देवता भी सम्मिलित हुए। ब्रह्मा जी आए, देवादिदेव महादेव के साथ स्वरूप छिपाकर, और जैसे ही ब्रह्मा जी आए चारों तरफ जनकपुरी में देखा इतना सुंदर नगर सजा है, लेकिन एक विशेष बात जनकपुरी की कि कतहु न देखी निज कृत करनी। ब्रह्मा जी ने अपने द्वारा रचित कोई भी चीज जनकपुरी में नहीं देखी। जो भी था जनकपुरी में
वो ब्रह्मा की सृष्टि से परे था। ब्रह्मा जी ने देवादिदेव महादेव से कहा, बाबा एक बात बताओ, ये विचित्र नगर हमने संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया और हमारे द्वारा बनाई हुई एक चीज जनकपुरी में दिखाई नहीं दे रही है। भोलेनाथ ने कहा, ब्रह्मा जी एक बात बताओ, विवाह किसका है? कहा, विवाह तो मेरे पिता का है। उपजन जासु अंत तय नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। उन राम जी का विवाह है जिनके अंश से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। भोलेनाथ ने कहा, ब्रह्मा जी आप उनके पुत्र हैं और कोई पुत्र ये कहे कि पिता के विवाह में हमारी करनी दिखाई नहीं दी, तो पुत्र के हाथ से किया हुआ भला पिता के विवाह में कैसे दिखाई देगा? कतमों ने देखी निज कत करनी, कहीं भी अपना किया हुआ जब ब्रह्मा जी ने नहीं देखा तो भोलेनाथ ने समझाया। कहा, ब्रह्मा जी ये जगत पिता का विवाह है, संसार की संपत्ति यहाँ दिखाई नहीं देगी। अब भगवान के विवाह की तिथि निश्चित की गई। अगहन मास पंचमी ब्रह्मा जी ने तिथि निकाली और एक पत्रिका बना के देवर्षि नारद को दी। कहा, नारद जी ये पत्रिका ले जाकर जनक जी को दे दो। नारद जी सतानंद के पास गए और सतानंद वो पत्रिका लेकर जनक जी के पास पहुंचे। विदेह के पास जब सतानंद ने वो पत्रिका खोली तो अगहन मास पंचमी की तिथि विवाह के लिए निश्चित की गई है। भगवान मंडप में बैठे पत्रिका देखकर जनक जी ने कहा कि मेरी पुत्री सीता का विवाह तो राम से होगा ही, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि महाराज दशरथ की अगर आज्ञा हो तो मेरी 4 पुत्रियां हैं, इन चारों कन्याओं के विवाह हम दशरथ के चारों पुत्रों के साथ करना चाहते हैं। सतानंद ने देवर्षि नारद से कहा, नारद जी ने वशिष्ठ और कौशिक से कहा, और जब गुरुओं ने सहमति दे दी तो सहर्ष महाराज दशरथ तैयार हो गए और राम जी के साथ केवल राम जी ही नहीं, भैया भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का विवाह भी होना निश्चित हो गया। चारों भाई जब मंडप के नीचे बैठे, जनकपुरवासी भगवान का वो स्वरूप देखकर मोहित हो रहे, बार बार कहते ऐसा स्वरूप, अरे अलौकिक छवि है भगवान की। और जनकपुर की सखियां जब भगवान का दर्शन की तो आपस में बातें करने लगी, कहने लगी कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखी, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी। चारों दुल्हा में बड़ा कमाल है, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखी, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी। चारों बड़का में दुल्हा कमाल रे सखी, चारों बड़का में दुल्हा कमाल रे सखी। माथी मरी मोहर कुंडल सोहे कनवा, माथी मरी मोहर कुंडल सोहे कनवा, माथी
तेरा रे जुड़वा नयनवा ओ लाल चंदन सोहे के घाट रे ओ लाल चंदन सोहे के घाट ओ चारो दुल्हा में बड़ा का कमाल रे ओ चारो दुल्हा में बड़ा कमाल रे सखी आज मिथिला के यान हाथ हो सखी ओ आज मिथिला के यान हाथ हो सखी चारों दुल्हा में बड़ा का कमाल रे ओ चारों दुल्हा में बड़ा कमाल रे सखी गगन मगन आज मगन धरतिया 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 राम जी के साथ सुरतिया देख देख राम जी के साथ सुरतिया वो बात रसनदारी सबने हाथ है सखी वो बात रसनदारी सबने हाथ है सखी चारों मिथिला नगरिया निहाल रे सखी चारों दूल्हा में बड़ा का कमाल है सखी। भगवान की छवि देखकर समस्त जनकपुरवासी मोहित हो रहे हैं। भगवान के विवाह का समय आया कि जोड़ी गई गाठ पट पीत चूनरी के संग। भगवान की गांठ जब सीता जी की चुनरी से जोड़ी गई तो इतने में दृश्य अति बनत बनावनी। सीता जी आई और स्वर्ण खंभ है जनक भवन में। राम जी की तरफ देखा नहीं सीता ने और खंभे में भगवान का प्रतिबिंब देखा और देख के छवि रघुनाथ की सिया सुधि भूली और
सामने स्वरूप की ही देन लागी भावरी। खम्बे में ही भगवान को समझा और प्रदक्षिणा करनी खम्बे की। प्रभु समझकर प्रभु के प्रतिबिंब का प्रदक्षिणा की। सीता जी खड़ी हो गई। अब भावरों का समय आया, भगवान का विवाह हो रहा। चारों भाई एक साथ भामरे ले रहे हैं और जब भामरे हुई तो भामर गीत भी गाई गई। कि आज चम 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 के महुरिया माथे चम 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 के महुरिया उचारो उचारो दुल्हा दे भमरिया उचारो दुल्हा दे भमरिया हो आज जब
आज चम 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 के महुरिया हो, चारों दुल्हा दीत। भगवान की भावरे पड़ने लगी, विवाह हुआ। देखो भगवान के विवाह में एक विचित्र बात, भावरे पड़ गई। उसके बाद भोजन का समय आया और देवादिदेव महादेव की बारात में सबसे पहले भोजन कराया गया था। क्यों? क्योंकि वो भूत प्रेतों की बारात थी। हिमांचल समझते थे कि इन्हें जल्दी खिलाओ और विदा करो, रहेंगे तो उपद्रव करेंगे। भूत प्रेतों की बारात कोई रोकता नहीं है और ये रीति आज चल रही है। भूत बावन भगवान शंकर के विवाह की विचित्र बात थी कि जब भूत प्रेत भोजन करने बैठे, बेचारे पत्तल परसने वाले पत्तल परसने आए। एक पत्तल रखे, एक प्रेत की आगे। अब कोई मुखहीन विपुल मुख काऊ, काऊ के इतने मुख हैं, बेचारे पत्तल रखते जाएं। दूसरे परसने वाले ने कहा, भैया का एक कोई पत्तल रखता रहेगा, थोड़ा आगे बढ़ के और परसने वाला बोला, भैया पहले एक को तो परस दें, आगे बढ़ा। किसी के बहुत से मुख है तो बहुत सी पत्तलें रख दी। कोई गोल मटोल लड्डू जैसा रखा है, ना हाथ है ना पैर है ना मुख है। वो पत्तल लिए खड़ा, सोचे पत्तल आगे रखे कि पीछे, ये खाएगा कैसे, पत्तल कहाँ रखे। तब तक उस गोल मटोल लड्डू से आवाज आई, हम कहीं से खाएं, इससे तुम्हें क्या मतलब। भयभीत होकर पत्तलें फेंकी उसने और भाग खड़ा हुआ। सब देवादिदेव के पास गई, कहा, भोलेनाथ आपके बाराती ऐसे हैं, कैसे भोजन कराएं। भोलेनाथ ने कहा, ये बताओ तुम्हें परसने को किसने कहा था। अरे ये बाराती है, भूत प्रेत है, ऐसे ही भोजन लगा दो और एक साथ आदेश दे दो कि भैया शुरू हो जाओ, सब खा लेंगे खुद उठा के। भगवान शंकर के विवाह में सबसे पहले बफर सिस्टम चला था। प्रेतों के लिए भोजन लगा दिया और सब उसी में खाते जाएं, एक दूसरे के वस्त्रों से हाथ भी पोंछ लें, फिर खाने लगे, फिर परस लें, फिर खाने लगे। ये आज भी चल रहा है। प्रेतों की बारात में ऐसे ही भोजन लगा दिया जाता है। ये भूत प्रेत पिशाच हैं, इन्हें भोजन करने का तरीका नहीं मालूम है, इसलिए ऐसे ही लगा दो, खुद ही उठाएंगे खाएंगे। आज भी ये रीत चल रही है। राम जी के विवाह में सबसे बाद में भोजन हुआ, जीवनार सबसे बाद में। भामरे पड़ गई और जब भामरे पड़ी हैं तब भोजन का समय आया। देखो राम जी का विवाह जब हुआ तो भोजन में जानते हो कौन चीज थी कि सुपोदन सुरवी सरस। सूप और ओदन, सूप माने दाल और ओदन माने चावल। दाल और चावल का भोजन था और उसमें सुरभि सरिस गाय का घी मिलाया गया। क्यों? देखो भगवान राम और सीता जी का विवाह हो रहा है तो भोजन भी मिलाने वाला कराया गया, जिसमें दाल और चावल मिलाओ, एक दूसरे में बड़े आराम से मिल जाते हैं और उसमें फिर घी और पड़ा हो तो और ज्यादा स्निग्धता आ जाती है। भगवान के विवाह में भोजन कराया गया मिलाने वाला। जैसे दाल और चावल मिलते हैं ऐसे ही सीताराम जी सदैव मिले रहे। फिर विवाह का समय जानते हो गौधूल बेला का रखा गया, जब दिन और रात्रि मिलते हैं। ऐसे समय जैसे दिन और रात्रि एक समय में मिल जाते हैं ऐसे ही सीताराम जी सदैव एक दूसरे से मिले रहे। जैसे गौधूल बेला के समय वन में गई हुई गाय अपने बछड़े के पास लौट कर आती है, आकर बछड़े से प्रेम से मिलती है, वो प्रेम स्नेह सदैव सीताराम जी के बीच बना रही, इसलिए ये समय रखा गया। अब भोजन करने के लिए सब बारातियों को जनक जी ने अपने भवन में बुलाया, आंगन में बिठाया।
हमारे यहाँ की रीत थी, बारातियों को आंगन में बिठा के भोजन कराया जाता था। और जैसे ही कि आज की बात सुनो सजनी, मंडवा में भयो एक कौतुक भारी। एक सखी दूसरी सखी से कह रही, बहन आज की बात तुम्हें बताएं कि आज की बात सुनो सजनी, मंडवा में भयो एक कौतुक भारी। क्या कौतुक हुआ कि जे मन बैठी बारात जबे, तो कछु नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। बारात आंगन में बैठी तो कुछ स्त्रियां जनक जी की छत पर चढ़ गई। जेवन बैठी बारात जबै, तो कछु नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और जब अट्टालिका पर पहुंच गई तब बारातियों के नाम पूछे, कहा भैया अपने अपने नाम बताओ, हम तुम्हें गाली देंगे। देखो कितना सुंदर दृश्य होता है, गाली सुनने के लिए लोग नाम बताते हैं विवाह में। नाम बताए, लेकिन वो देवियां जब छत पे पहुंची कि राम को रूप निहारो जबई, तो सुधि भूल गई सब गावनहारी। भगवान को देखकर सुध बुध भूल गई और भूल गई अवधेश को नाम, सो देने लगी मिथिलेश को गाली। दशरथ का नाम भूल गई और जनक जी को नाम ले लेकर गाली देने लगी। अद्भुत दृश्य है जनक भवन का। गालियां भी दी गई। भगवान के विवाह में कोई ऐसी वेद रीति, कोई ऐसी लोक रीति नहीं थी जो ना हुई हो। गालियां दी, और जानते हो वो गालियां दी कैसे? जनकपुर की सखियां कहती हैं कि धरी ध्यान सुनो धनुधारी, गाली मिथिला की धरी ध्यान सुनो धनुधारी, गाली मिथिला की धरी ध्यान सुनो धनुधारी, गाली मिथिला की। ध्यान से सुनो, श्री रघुवर अवध बिहारी, श्री रघुवर अवध बिहारी, गाली मिथिला ध्यान सुनो धनुधारी, गाली मिथिला की। और गोपियां कहती हैं, वो जनकपुर की सखियां राम जी से कहती हैं, अरे ध्यान से सुनते जाओ। लक्ष्मण ने भैया की तरफ देखा नीचे नीचे, और लक्ष्मण कहते भैया अरे जल्दी चलो, देखो ये गोपियां, ये सखियां गाली दे रही हैं। भगवान कहते लक्ष्मण चुपचाप सुनते रहो। लक्ष्मण जी को थोड़ा छटपटाते देखा तो सखियां कहती अब बहुत छटपटा रहे हो। एक बात कह दी तो छटपटाने लगे। वो दिन याद है कि कौशिक संग में भी नहीं बुलाए, कौशिक संग में भी नहीं बुलाए, नहीं बुलाए, विवाह
कि बन आए कमंडल धारी गाली मिथिला की बन आए कमंडल धारी उधर ध्यान सुनो धनुधारी गाली मिथिला की। अरे ध्यान से सुनो, वो दिन याद है जो बिना बुलाए विवाह की ललक में बाबा जी बनकर आ गए थे कौशिक के साथ। चिढ़ा रही लक्ष्मण जब चिढ़ने लगे और जब लक्ष्मण जी का क्रोध बढ़ने लगा तो वो जनकपुर की सखियां हाथ जोड़कर कहती हैं, भैया लक्ष्मण नाराज मत होना कि गाली दे सिया झुके नाते गाली दे सिया झुके नाते गाली दे सिया झुके नाते क्यों कि हम तुम्हारी सरहज साली गाली मिथिला की उधर ध्यान सुनो धनुधारी गाली मिथिला की उधर ध्यान सुनो धनुधारी गाली मिथिला की तुम्हारी सरहज साली गाली मिथिला की उधर ध्यान सुनो धनुधारी 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 सखियां कहती हैं, भैया लक्ष्मण गुस्सा मत करना कि गाली देत सियाजू के नाते कि हम तुम्हारी सरहज साली गाली मिथिला की। हर लोक रीति हर वेद रीति भगवान की विवाह में निभाई गई। भगवान का विवाह अगहन मास जब पंचमी की तिथि आई विवाह संपन्न हुआ और केवल राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का ही नहीं जितने बालक विवाह के योग्य थे बारात में उन सबका विवाह जनकपुरी से हुआ। और जब सबका विवाह हुआ भगवान की बारात 6 महीने तक जनकपुरी में रुकी। 6 महीने बाद जनक जी ने जब सीता जी को विदा किया तो विदेह विदेह हो गई। स्वयं के शरीर का भी ज्ञान नहीं रहा। वो विदेह जिन्हें विदेह कहा जाता है, लेकिन जब सीता को विदा किए तो रोने लगे। इतना विलाप जनक ने किया, इतना प्रेम इतना स्नेह भगवान को देखकर विरागी जनक अनुरागी तो हो ही चुके थे, लेकिन प्रेम में इतने जनक जी रोए बहु प्रकार दहेज देकर। जनक जी ने बारात विदा की। सुखदेव भगवान कहते, राजन भगवान का विवाह संपन्न हुआ। और श्रीमद् भागवत में केवल 2 अध्यायों में राम जी की कथा है। एक में जन्म
वो एक श्लोक की कथा कल सायंकालीन सत्र में सुनी और एक श्लोक की कथा अब विराम हो रही है। एक बार भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहिनी थोड़ी तो सरजुजू को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, कोई सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। धन्य सुमित्रा धन्य कौशल्या मैया, धन्य सुमित्रा धन्य कौशल्या मैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन, धन्य भूप दशरथ के आंगन, खेले चारों मैया जिनकी छोटी, जिनकी छोटी रसी बाजी लागे, मीठी बाजी लागे, मोहिनी थोड़ी तो सरजू को पानी लागे। राम जी के प्यारे रजधानी लागे, हो रजधानी लागे, कोई थोड़ी तो सरजू को पानी लागे। उमड़ी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, बड़ी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। उमड़ी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, जहाँ विराजे सिया राम जी, जहाँ विराजे सिया राम जी, कनक भवन के अंदर सीता राम राम छवि, सीता राम राम छवि प्यारी, मन भाई लागे, मन भाई लागे, मोहिनी थोड़ी तो सरजू पानी लागे। राम जी के प्यारे रजधानी लागे, रजधानी लागे, कोई मीठो मीठो सरजू पानी लागे, कोई मीठो मीठो सरजू पानी लागे, कोई मीठो मीठो सरजू पानी लागे, कोई मीठो मीठो सरजू पानी